नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 9 मई है और दिन है गुरुवार। आज सरसों के बाज़ार में किस तरह की गतिविधियां हैं? वैसे बाज़ार आज भी जो पिछले 3 दिन से एक ट्रेंड बना हुआ है तेजी का, उसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल शाम को थोड़ा सा बाज़ार में गिरावट दिखाई दी थी क्लोजिंग के टाइम, क्योंकि केएलसी काफ़ी माइनस में जाता हुआ दिखाई दिया। आज भी केएलसी माइनस में है और दोपहर के बाद में वो जो नेगेटिविटी है उसकी बढ़ी है, रफ्तार बढ़ी है। इसके बावजूद प्लांटों के अंदर बाजार सरसों का तेजी की तरफ चल रहा है। बाजार में कितनी तेजी आ रही है और कितना बाजार तेज दिखाई दे रहा है आगे, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सरसों का बाजार सुबह मॉर्निंग में ऐसे लग रहा था जैसे बाजार कुछ हल्की फुल्की गिरावट दिखा सकता है, लेकिन बाजार गिरने के बजाय या तो स्टेबल रहा या कुछ ना कुछ 10-15 रुपये प्लस हुआ। भरतपुर मंडी का भाव कल 5135 रुपये खुला था और आज उसमें 10 रुपये की वृद्धि हुई है, 5145 रुपये भाव खुला है। सिर्फ ये बात बताने के लिए है कि बाजार टूट नहीं रहा है, टूटने की तरफ नहीं जा रहा है और बाजार चाहे 5 रुपये 10 रुपये ही बढ़ा हो, चाहे उसको आप स्टेबल बाजार भी कह सकते हैं, लेकिन बाजार में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। इसी तरह से जयपुर का बाजार जो है वो भी स्टेबल है। कल 5375 रुपये तक का भाव था और क्षमा करें 5475 रुपये तक का भाव था और आज भी लगभग वही भाव दर्ज हुआ है। और इसी तरह से जो आपका चरखी दादरी दिल्ली टोंक निवाई लाइन है उन पर भी बाजार स्टेबल है। और ये आपका जो अलवर है, अलवर खैरथल, यहाँ पर भी भाव जो है 5150 रुपये से लेकर के 5200 के बीच में भाव स्टेबल सा ही दिखाई दे रहा है। दूसरी मंडियों के अंदर भी भाव लगभग स्टेबल सा ही है। आज जो देश भर की आवक हुई है वो है 5,25,000 बोरी और कल से यह 30-35 हज़ार बोरी की गिरावट है, कम है। आवक नहीं बढ़ने का क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या वही कारण है जो हम बार बार सोच रहे हैं, जो बार बार आपसे चर्चा होती है कि इस बार सरसों का उत्पादन काफ़ी कमज़ोर है और इस कारण से ही सरसों की आवक पर लगातार दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या जून में इसका असर दिखाई देगा कि जून में आवक बढ़ेगी? क्या होगा ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि आवक अब बढ़ने की संभावना नहीं है और बाजार धीरे धीरे करके तेज होना चाहिए। अगर जून में सरकार ने, जो नई सरकार जो भी बनने वाली है, अगर उस सरकार ने जून के एंड में या जुलाई के शुरू में विदेशी तेलों पर अगर ड्यूटी बढ़ा दी, अच्छे ढंग से ड्यूटी बढ़ा दी, तो सरसों के बाज़ार में भी अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। अदरवाइज़ बाज़ार कमज़ोर नहीं रहेगा, लेकिन बाज़ार में जो एक 2-3 साल पहले का जो आपने ट्रेंड देखा था तेज़ी का, वो बाज़ार बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। उस जैसा बाज़ार बनने के लिए विदेशी तेलों पर टैक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, ड्यूटी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सरसों के बाज़ार के बाद में इसके जो प्लांटों की बात करें तो गोयल कोटा प्रोटीन्स वालों ने आज 50 रुपये का भाव बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाया दोपहर के बाद है। सुबह भाव स्टेबल खुला, दोपहर के बाद 50 रुपये भाव बढ़ा। इसी तरह सलोनी प्लांट भी सुबह स्टेबल खुला और उसके बाद बाज़ार 50 रुपये तक बढ़ गया है। इसी तरह कुछ और प्लांटों के अंदर भी बाजार 25-50 रुपये की वृद्धि दर्शाता हुआ दिख रहा है। जो दूसरे तेल हैं जैसे सोया है, पाम है, ये जो तेल हैं दोनों के दोनों ये कल के भाव के आसपास स्टेबल ही है, इनमें भी कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दिया है। बिनोला तेल में आज हल्का सा दबाव दिखाई दिया है, हालांकि गुजरात और कड़ी का भाव बिल्कुल स्टेबल है। जो कल भाव थे 925 रुपये और 920 रुपये। आज भाव भी लगभग वही है, स्टेबल ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मूंगफली तेल का भाव पिछले महीने भर से एक 1475, 1455, 1465 के दायरे में घूम रहा है, लेकिन इसमें भी आगे चल करके सुधार होने की प्रबल संभावना है। मूंगफली का तेल जैसे मैंने बताया कि तेज़ी आ सकती है, बिनोला तेल में भी तेज़ी आ सकती है। सरसों तेल में कोई बड़ी तेज़ी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बाज़ार में मंदा होने की संभावना ज़्यादा नहीं है। कल अक्षय तृतीया का दिन है। कल अबूझ सावा जिसे बोलते हैं कि इस दिन बहुत सारी शादियां होती हैं। इसके बाद, इस अक्षय तृतीया के बाद में फिर लंबे समय तक शादियों का सीज़न नहीं है। इस कारण से तेल की डिमांड भी कुछ ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। सावन का महीना जब आएगा, जब बरसातें होगी, मानसून चलेगा, तब शायद कुछ सुधार होने की संभावना बन सकती है। फिलहाल सरसों के अंदर बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन बाज़ार मंदा रहने की संभावना भी नहीं है। आइए कुछ मंडियों के भाव तो मैंने आपको जैसे बता ही दिए, कुल मिलाकर के भाव कल वाले ही हैं, लेकिन प्लांटों के भाव जो मैं अपडेट कर देता हूँ
आज शमशाबाद, दिगनेर और आगरा का भाव है इस समय 5,975 रुपये। कल जो अंतिम बाजार बंद हुआ था वो 5,925 रुपये पर बंद हुआ था। अलवर आज 5,900 रुपये है सलोनी में, और सलोनी कोटा का भाव है 5,910 रुपये। आज भरतपुर का भाव जैसा मैंने बताया कि 5145 रुपये खुला, नडबई भी 5145 रुपये खुला, जयपुर 5475 रुपये, दिल्ली 5375 रुपये, चरखी दादरी 5325, गोयल कोटा इस समय जो भाव है गोयल कोटा का 50 रुपये बढ़ गया है, 5400 रुपये भाव है। हिसार 5,000, बरवाला 4,900, शिवानी मंडी 5200, मुरैना 5100, ग्वालियर 5200, निवई 5175, टोंक 5155, अलवर 5150 से 5200 और खेरली मंडी 5200। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।